भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और निरंतर तुम्हें मात्र एक साधन की भांति प्रयोग करके सभी कार्य करा रही है। आप जो कर रहे हैं या जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो सब पहले से ही सुनिश्चित है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा मन को चिंतित रखना सही नहीं। वृक्ष कभी इस बात पर चिंतित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए हैं। वृक्ष तो सदैव नए फूलों के सर्जन में व्यस्त रहता है। जीवन में क्या और कितनी बड़ी हानि हुई, इस चिंता को भूलकर भविष्य में क्या बेहतर कर सकते हैं, इसी में मन की शांति और मानव जीवन की सफलता है। अत्यंत दुखी होने पर या अत्यधिक खुश होने पर मनुष्य को बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इन दोनों दशाओं में मन व्याकुल रहता है और इसीलिए ये दोनों परिस्थितियाँ आपको कभी सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। यदि आप चाहते हैं कि सभी आपसे निस्वार्थ प्रेम करें, तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि प्रेम की शुरुआत पहले आपको ही करनी होगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जैसा बोओगे वैसा ही प्राप्त करोगे। और वैसे भी कभी बबूल के पेड़ पर आम उगते देखे हैं। उदास मन का एक रूप क्रोध भी है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि क्षीण होती है, क्षीण बुद्धि हमारा तर्क नष्ट कर देती है और जब तर्क नष्ट हो जाता है, समझ लीजिए उस व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो भविष्य में बन जाता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि और अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म यही है, और अगर परमात्मा की प्राप्ति ना कर पाए तो आगामी 84 लाख योनियों में जन्मों का प्रारब्ध भी इसी जन्म से होता है। इसलिए नाहक परेशानियों में घिरकर और मन उदास करके इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। ना ये शरीर आपका है, ना आप इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता सिवाय आपके मन के। इसलिए जब भी मन उदास हो तो मन को ईश्वर में लगाना चाहिए, क्योंकि जब आपका मन उदास होता है तो ईश्वर आपके सबसे समीप होते हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया सब मन से हटा दो। उसके पश्चात सब आपका और आप सबके बन जाओगे। स्वयं को किसी की तुलना में लगाना व्यर्थ है। इसके विपरीत जीवन में अपने लक्ष्यों पर एकाग्रता बनाए रखना सबसे उपयोगी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, सही मायने में वही व्यक्ति शांत मन से जीवन व्यतीत भी करता है। इस संसार में जिसने भी मन पर काबू करना सीख लिया तो समझ लीजिए कि उसका मन ही उसका परम मित्र है। किंतु ऐसा ना होने पर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुश्मन भी मन ही बना रहेगा। यथार्थ यही है कि जिस प्रकार पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन होता है, अंधेरी रात के बाद उजला सवेरा आता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। और यही सृष्टि का नियम भी है जो निरंतर चलता रहता है। यदि आपके जीवन में आज दुखों के बादल छाए हैं और आपका मन बोझिल है, तो जल्दी ही सुखों का उजला सवेरा भी आपके जीवन को रोशन करेगा। वैसे भी जो होना तय है
वो होकर ही रहता है, और जो होना तय नहीं है उसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता। ऐसा निश्चय जिनके जीवन में होता है उनका मन कभी अशांत नहीं रहता। अगर मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना भी अत्यंत कठिन लग रहा है तो अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर मन अशांत है और कोई रास्ता दिखाई ना दे तो सब काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। प्रबुद्ध व्यक्ति ईश्वर के सिवाय और किसी पर कभी निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये कड़वा सच है कि इस संसार में हर रिश्ता, चाहे वो खून का ही क्यों ना हो, किसी न किसी स्वार्थ से ही जुड़ा है। लेकिन ईश्वर से हमारा संबंध आत्मा का है। वो आपका साथ जन्म लेने से पश्चात पंच तत्वों में विलीन होने तक कभी नहीं छोड़ते। जिंदगी हमेशा उसी के साथ खेल खेलती है जो खिलाड़ी बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि दुख सबके एक जैसे ही हैं, लेकिन दुखों से लड़ने के हौसले सबके अलग अलग हैं। और यही वजह है कि कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जिस तरह हवा सदा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी तरह हमारे जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए अगर समय ख़राब चल रहा हो तो मन उदास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन समय ज़रूर बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसको कोई समस्या ना हो, लेकिन ये भी सत्य है कि इस संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। आपकी मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन उसके रास्ते हमेशा आपके पैरों के नीचे से ही जाते हैं। इसलिए आपके जीवन की कठिनाइयों का दायित्व भी आपकी मंजिल के चुनाव पर निर्भर करता है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर है तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, बस हौसला रख ए दोस्त, क्योंकि उदास रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो दोस्तों, अपना कीमती समय देकर हमारा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो समय अनुसार आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।